नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक के साथ आपसे बातचीत करेंगे। वह नई टॉपिक है धारा एवं नाव से संबंधित प्रश्न। यह जो है थोड़ा टफ टॉपिक मानी जाती है। दोस्तों, आइए हम आपको इससे संबंधित सभी बेसिक बातों को बताते हैं और साथ में आपको कुछ सिखाते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, आज का पहला क्लास है हमारा। इस टॉपिक का पहला क्लास है बोट एंड स्ट्रीम। नाव एवं धारा। ठीक है। आइए, इसमें सबसे पहली बात कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट यह है कि कैसे हम नाव को और धारा को समझेंगे। मान लीजिए कोई एक ऐसे नदी बह रही है। ठीक है। दो कंडीशन यहां हम बताते हैं नदी का, उसको आप समझेंगे। एक कंडीशन यह है और दूसरा यहां पर। ठीक, ये देखिए, ठीक है। ये मान लीजिए कोई नाव है यहां पर एक कोई नाव है। ठीक है। अब यहां से आपको देखना है कि यदि ये पानी इधर बह रहा है और नाव भी इधर चल रही है तो इसको कहते हैं अनुप्रवाह। क्या कहते हैं? अनुप्रवाह कहते हैं, या इसी को कहते हैं धारा की दिशा में। धारा की दिशा में कहते हैं, दिशा में। ठीक है। लेकिन यदि नाव इधर चल रही है और पानी इधर बह रहा है तो इसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। इसको कहते हैं धारा के विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा। इसका मतलब है पानी जिधर बह रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या चल रही है? नाव चल रही है। तो मान लीजिए मैं नाव की चाल x मानता हूं और पानी की y मानता हूं। यहां पर नाव की x है और पानी की y है। तो संयुक्त जो है, जो इसका वेग होगा, वेलोसिटी होगा धारा की दिशा में, तो x प्लस y हो जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? x माइनस y हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि हम नाव को पढ़ेंगे और धारा की दिशा में होगा तो जुड़ना है, और यदि धारा की विपरीत दिशा में होगा तो क्या होना है? घटना है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक। आइए अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की चर्चा करते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की चर्चा अब हम करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आप देखेंगे कि यदि किसी नाव की चाल धारा की दिशा में x एवं
धारा की दिशा में x एवं धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में y है, तो इसके लिए दो कंडीशन आएगा। कंडीशन नंबर 1, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, x प्लस वाई होगी बटे 2। और दूसरा बात है कि धारा के विपरीत दिशा में चाल जो होगी वो हो जाएगी x माइनस वाई बटे 2 हो जाएगी। इसको दोस्तों आपको याद रखना है, यह हमेशा आपको काम देने वाला है। ठीक है, आइए इस पर एक प्रश्न करते हैं और आपको बताते हैं ठीक से कि कैसे इसको करना है, कैसा प्रश्न आएगा इस पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि एक तैराक है, तैराक का मतलब तैरने वाला कोई व्यक्ति है। तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस तैराक की जगह पर नाव लिख देता तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती। ठीक है, वही काम करती। और धारा के विरुद्ध और धारा के विरुद्ध चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये प्रश्न लिख दिया गया। ठीक है, तो शांत जल में तैराक एवं धारा का वेग क्या होगा, यह है प्रश्न। यही मैंने लिखा था x प्लस वाई और x माइनस वाई के रूप में। ठीक है, आइए यहाँ पे देखें आप कि धारा की दिशा में दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में दिया है क्या कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई नाव धारा की दिशा में चलती है तो वहां पर x y जुड़ते हैं, यानी x प्लस वाई जुड़ेगा, कितना आएगा 8 किलोमीटर आएगा। उसके बाद कहा कि धारा के विपरीत दिशा में विरुद्ध चाल ऊर्ध्व प्रवाह में कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको कहेंगे x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर। ठीक, अब देखो इसको देखोगे तो जैसे एक आप पिछली कक्षाओं में आप जो पढ़ करके आए हो उसमें पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन को कैसे सरल करते हैं, रैखिक समीकरण को, उसी तरीके से आप करेंगे। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा देखो 2x इक्वल टू 8 6 कितना 14 और 2 सतह कितना हो जाएगा 14। यानी जो x है, x किसका चाल है, x है तैराक का चाल। तैराक की चाल तो आपको मिल गई ना दोस्तों साथ। लेकिन यदि आपसे धारा की चाल पूछता, y की चाल पूछता तो 7 में से x की जगह पर 7 रखोगे तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी ये धारा की चाल है, धारा की चाल है ये। यानी धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और तैराक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपके प्रश्न में आ चुका है।
आप इसको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीख रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसे एग्जाम में अपना समय बर्बाद करेंगे क्या? हमें ऐसे समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि अपनी इतनी प्रैक्टिस बना लेना है कि प्रश्न को देखते ही समझ जाएं कि मुझे क्या करना है। तो तैराक तभी तेज चलेगा जब वह धारा की दिशा में चलेगा। तो तैराक की जो चाल है, तैराक की चाल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? 8 प्लस 6/2 कर देंगे, 14 आएगा, 14/2 कर देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 7। धारा की चाल धारा की चाल आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे? 8 - 6 कर दोगे, बटे 2 कर दोगे, बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। 2/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ गया। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को आपने अभी अभी पढ़ा है कि धारा की दिशा में यदि कुछ पूछा जाएगा तो x + y/2 कर देंगे, और धारा के विपरीत दिशा में पूछा जाएगा तो 1 कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको एक एक प्रश्नों को लेकर के चलते हैं, बताते हैं और समझाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया कि पहला प्रश्न यह है कि एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी चलती है कितने में? 4 घंटे में। और धारा के प्रतिकूल जाती है कितने? 24 किलोमीटर। ये आपको मैं फिर बताता हूँ, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा कठिन है दोस्तों। आप समझ नहीं पाते हो तो गलत करके आते हो, इसको समझिए ध्यान से। ये नाव है, ठीक है, ये देखिए इधर ही चल रही है और पानी इधर बह रहा है। ये अनुकूल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अनुकूल कंडीशन है। इसी को कहते हैं धारा की दिशा में। क्या कहते हैं? धारा की दिशा में। ठीक, जब धारा की दिशा में होता है तो आप सभी अभी जानते हो कि x + y होता है। ये उसके बाद आप इसको भी ध्यान दें, ये कोई नदी है और यहीं पर एक नाव चलेगी। नाव चलेगी, नाव इधर चल रही है और पानी इधर बह रहा है। इसको कहते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल कहते हैं, या कहते हैं इसी को ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, या इसी को कहते हैं धारा की विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा कहते हैं। आइए, इतनी बातें इसको कहते हैं। तो जब इस तरीके का होता है तो आप कहते हो सर इसको मैं x - y लिख देता हूं। इन बातों को आपको एकदम पकड़ करके चलना है। आइए, अनुकूल मतलब चल रहा है। अनुकूल का मतलब है x + y। अनुकूल चलेगा भैया कि जिधर पानी बह रहा है उधर ही आप जाओगे, तो आप पानी के साथ जाओगे, अपना इफोर्ट लगाओगे और पानी के वेग से आप और तेज तैरना चालू कर दोगे। ठीक है, तो x + y हो गया। आप जानते हो x + y क्या है? ये चाल है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी 32 किलोमीटर दी गई है और आपको समय कितना दिया गया? 4। तो 4 × कितना? 32। क्लियर? धारा की विपरीत दिशा में x - y है। आप कितनी दूरी तय करा? 24। और कितने समय में? 6 घंटे में। तो 6 हो गया, तो 6 जब कितना हुआ? 24। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो y से कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 12। तो 2 छक्के कितना हो गया दोस्तों? 12। और यही आपसे पूछा गया है नाव की चाल। नाव की चाल बताइए। तो नाव की चाल कितनी आ गई आपके पास? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। जब आपको
ये याद रहेगा कि जब नाव की पूछी जाएगी तो x प्लस वाई करेंगे, और जब धारा की पूछी जाएगी तो x माइनस वाई बटे 2 करेंगे। ठीक है। अब पूछो, देखो 32 आया, 32 की जगह पर हमको 8 लिखना है, क्यों? 8 बटे 2 करना है, तो 2 नहीं भाई, 8 और 4, 8 और 4 करना है, तो 8 4 12 हो गया, 12 में 2 के भाग दोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर यदि धारा का वेग पूछता तो 8 में से 4 को घटाते और इससे भाग देते तो कितना आता? 2 आता। यानी पानी जो बह रहा है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, और नाव जो चल रही है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको ध्यान से पढ़ना है हमें, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक नाव 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 6 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि धारा की तरफ, धारा की दिशा में नाव चल रही है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला। तो आपको प्रश्न पढ़ करके जान जाना है, या तभी आप जान सकते हो जब आप कई प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करोगे तब। अब देखो, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, ये 24 किलोमीटर, एक इंफॉर्मेशन है 6 घंटा। इसका मतलब है आने जाने में 6 घंटा लगता है, 24 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है। आइए देखते हैं। अब एक बात यह देखें कि धारा के विपरीत दिशा में x प्लस वाई और d2 अपान x माइनस वाई इक्वल टू टी, इसी कॉन्सेप्ट पर यह प्रश्न है, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर d1 d2 है नहीं, केवल dd है, तो d कितना है? 24 है। धारा की दिशा में कितना चल रहा है? तो धारा की दिशा में चलेगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा है किसकी चाल? नाव की चाल, और नाव की चाल हमको पता नहीं है, हमने माना है नाव की चाल x, और कितने समय में तय कर रहा है? 6 घंटे में। यह आपके पास एक इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन को किसी एक ऑप्शन को पकड़ करके चलो और इसमें फिट करते जाओ। यदि 6 आ जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। देखते हैं, 4 रखोगे 7 आएगा, कटेगा नहीं, होगा नहीं। 8 रखोगे तो 8 3 11 हो जाएगा, कटेगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं हो गया। 12 3 15 हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही हो गया 9। यही उसका क्या उत्तर हुआ? 9। देखो कैसे हुआ, 9 3 12, 12 दूनी 24, 2 आया, प्लस 9 रखोगे 6 आएगा, तो 6 आएगा तो 6 चौके 24, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन से हमने लगा दिया प्रश्न को। ठीक, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोई नाव धारा की दिशा में चल रही है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे से? 24 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में चल रही है 40 किलोमीटर से। औसत गति बताना है, तो एवरेज जब बताना रहेगा आपको, तो आपको क्या करना है? 2xy अपान x प्लस वाई याद रख लेना है, 2 गुणे 24, और यहाँ 40 हो जाएगा। 24 में 40 को जोड़ोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी कितना होता है? 8, 8 अट्ठे 64, यहाँ 10 बचेगा, और 8 3 कितना? 24, 10 तिहाई कितना हुआ? 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा देख रहे हैं, आपके पास है, एक लाइन का प्रश्न है यार। ठीक है, आइए अगला। ये देखिए, एक नाव की अनुप्रवाह चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव शांत जल में नाव की चाल बताओ। देखो, शांत जल में बताओ भाई नाव की चाल। यहाँ पे देखें,
अनुप्रवाह का मतलब x प्लस वाई 14, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब x माइनस वाई बराबर कितना 8। इसको काटोगे तो 2x आएगा, 18 4 कितना 22, ये देखो 11 आ गया। नाव की चाल कितनी आ गई दोस्तों 11। ठीक, अब कहोगे सर क्या मैं इससे लगा सकता था? नाव की चाल जब पूछा जाएगा तो x प्लस वाई करना बटे 2 करना, तो कितना आएगा 14 8 बटे 2, 14 8 कितना हो जाएगा 22 बटे 2 करोगे कितना आएगा 11। यदि धारा की चाल पूछी जाएगी तो x माइनस वाई करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। ये देखिए, एक नाव नदी के विपरीत धारा में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती है और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर में नाव की चाल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है दोस्तों? यक्स ज्ञात करना है। तो आप देखो क्या ज्ञात करोगे? नाव की चाल जब ज्ञात करनी होती है तो x प्लस वाई बटे 2 कर देते हैं। तो x का मान 35 में 7 से भाग दोगे तो 7 बच्चे 35, 5 आ गया, मान लो 5 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 35 में किससे भाग देना है? 5 से, 5 सत्ते 35, 7 हो गया बटे 2, 7 5 12 और 6 आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो 6 इसमें दिया भी है, लेकिन कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, बेसिक से आ जाओ। विपरीत धारा के चलना है तो x माइनस क्या हो जाएगा y बराबर 35 बटे 7, 7 बच्चे 35, x प्लस वाई, धारा की दिशा में x प्लस वाई होगा 35 बटे कितना 5, तो 5 सत्ते 35। चलो भाई ये देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2x है 7 5 12, तो 2 छक्के कितना 12। नाव की चाल कितनी आएगी? 6 आएगी। तो आप किसी भी तरीके से लगाएंगे, यदि आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर है तो आप प्रश्न के उत्तर तक निश्चित ही पहुंच पाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम की जाल में आप फंसे हुए हैं, तो आप प्रश्न को निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, आप अपने लाज में हीरो बन सकते हो लेकिन कंपटीशन में हीरो नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपको इसके आगे के प्रश्नों के साथ बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि जो इससे अच्छे स्तर के जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।